चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमने लास्ट क्लास में इक्वेशन सीखी थी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की। ठीक है, तो आज हमें जो है थोड़े बहुत न्यूमेरिकल डिस्कस करने हैं टॉपिक के ऊपर ही। तो पेन कॉपी थोड़ी हैंडी रखो, ठीक है, ताकि जब तुम्हें अभी दूं क्लास में होमवर्क कि तुम्हें कैलकुलेशंस करनी है वो तुम मुझे बताना करके। ठीक है, मुझे पता है वैसे से क्या आएंगे, बट स्टिल खुद से करना सॉल्व और बताना आंसर। हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही। तो पहले हम थोड़े बहुत लिख लेते हैं फॉर्मूले जो हमने लास्ट क्लास में लिखे थे, हमें क्या क्या यूज़ करना है, और उसके बाद हम सीधा क्वेश्चंस करेंगे। तो एक हमें ये पता है लास्ट क्लास से और उससे लास्ट क्लास से, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ई वी नॉट होता है। ठीक है, जहाँ पे वी नॉट क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय ई वी नॉट और वी नॉट है स्टॉपिंग पोटेंशियल, पहला फॉर्मूला। मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ से जो 1 मार्क में क्वेश्चन आता है वो आता है काइनेटिक एनर्जी से वी नॉट निकालना, पहला क्वेश्चन। और एक आता है वी नॉट से काइनेटिक एनर्जी निकालना। ये दो 1 मार्क के क्वेश्चन है जो पेपर में डायरेक्ट आते हैं। तो अगर हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल से निकालनी है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, जैसे एग्जांपल में आपको दे रखा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो 5 वोल्ट, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी। अब काइनेटिक एनर्जी आती है ई वी नॉट, तो इसको वी नॉट को ई से कर दिया मल्टीप्लाई, तो 5 को ई से करोगे तो आंसर क्या आएगा, 5 EV। तो अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल 5 वोल्ट है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, 5 EV, और वाइस वर्सा। एग्जाम्पल टू में उल्टा सोचो, अगर आपको दे रखा है काइनेटिक एनर्जी जो है वो 10 वोल्ट है, 10 EV है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या आएगा, ई गायब कर दिया, तो ई हटाओगे तो क्या बचेगा, 10 वोल्ट। तो पहले जो दो क्वेश्चन वो यही है। ठीक है, दोनों इनमें से एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में है और एक सीबीएसई में आया होगा कभी 1 मार्क के अंदर। जब आया था तब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं थे, तब 1 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे 10। ठीक है, 1 लाइन और 1 वर्ड आंसर, वहां पे ऐसे क्वेश्चन पूछते थे। अब जो बनेगा क्वेश्चन, अगर ऐसा बनता है तो वो ऑब्जेक्टिव के अंदर बन सकता है, वैल्यू गिवन होंगी, 4 ऑप्शन गिवन होंगे, सॉल्व करना होगा, आंसर बताना होगा। ठीक है, और हमने क्या सीखा था, हमने सीखा है काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स का जो फॉर्मूला है, या गिवन वैल्यू के लिए एनर्जी आती है एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन पाई नॉट डब्ल्यू नॉट, जो भी लिखना हो। और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होती है वो कितनी आती है, ईवी नॉट, वो यहाँ भी लिखा है अभी हमने। इस फॉर्मूले को मैं अलग अलग तरीके से यूज कर सकता हूँ कि जो पाई नॉट है वर्क फंक्शन का एक फॉर्मूला बन सकता है एच न्यू नॉट, इसी को मैं लिख सकता हूँ एच सी बाई लैम्डा नॉट। अगर मैं दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी का क्या क्या फॉर्मूला बन सकता है, एक फॉर्मूला बन सकता है काइनेटिक एनर्जी का एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, और एच कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, न्यू माइनस न्यू नॉट। और ऐसी इसी से बन सकता है काइनेटिक एनर्जी है कितनी, एच न्यू को लिखा एच सी बाय लैम्डा और ये लिखा एच सी बाय लैम्डा नॉट। और काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, एच सी कॉमन लेने के बाद 1/λ माइनस 1/λ नॉट। ठीक है, तो ये तो हमारे पास क्या है, इक्वेशंस है जो हमें यूज करनी है। इन सब के अलावा एक चीज जो हमें हर क्वेश्चन में चाहिए ऑलमोस्ट, हमें ये तो पता है कि एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो कितनी आती है, एच न्यू और एच सी बाय लैम्डा। ये दो फॉर्मूले जो हैं वो हमें एनर्जी देते हैं जूल के अंदर। ठीक है, पर हम इस चैप्टर में और इससे अगले में और उससे अगले में 3 चैप्टर के अंदर एनर्जी के लिए हम मेजरली यूज करेंगे ईवी, प्रैक्टिकल जो यूनिट है। तो मुझे जूल से ईवी में कन्वर्ट करना आना चाहिए, उन्होंने लिखा था लास्ट क्लास में, बट हमारे पास अगर मैं लैम्डा पता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ईवी में कन्वर्ट करने का, एनर्जी ऑफ फोटोन को 1240 बाई लैम्डा, लैम्डा है नैनोमीटर के अंदर। और जब इसमें कन्वर्ट करते हैं तो आंसर किस में आता है, ईवी में। और ये दो आंसर किस में देते हैं, जूल में। तो जब आपने 11th क्लास में केमिस्ट्री में सीखा था तो इसमें आंसर जो थे वो सारे जूल में आते थे। ठीक है, अभी जो हमें सॉल्व करना है, हमें मोस्टली आंसर निकालने हैं ईवी के अंदर, तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे ज्यादातर केस में। लैम्डा नैनोमीटर में गिवन होगा, ठीक है, और नैनोमीटर में लैम्डा गिवन होगा, यहीं पे वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व करोगे, आपके पास डायरेक्ट फोटोन की एनर्जी आएगी ईवी के अंदर। ईवी में क्यों निकालना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो वर्क फंक्शन है वो ईवी में होता है। जब वर्क फंक्शन ईवी में है तो बेटर है कि हम फोटोन की एनर्जी को ईवी में निकाल लें, और वहां से जो काइनेटिक एनर्जी भी आएगी वो भी किस में आएगी, फिर ईवी में आएगी। ठीक है,
तो इस फॉर्मूला का यूज करना है। ये दो कंडीशन हमको बता दी, अब हमें क्वेश्चन करने हैं। पहले दो क्वेश्चन जो हैं वो मैं नहीं कराऊंगा, वो आप देख के आंसर कर लोगे। क्यों? क्योंकि ये ऐसे ही दो क्वेश्चन है, वैल्यू में भी सेम हो या मे भी अलग, में याद नहीं है क्वेश्चन में क्या थी, पर दोनों है यही क्वेश्चन। ठीक है, करें स्टार्ट अप क्वेश्चन। तो जो पहली हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ पोटेंशियल। दूसरा नाम होता है किसके लिए? स्टॉपिंग पोटेंशियल के। तो पहले क्वेश्चन में जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो कितना है? 1.5 वोल्ट है। स्टॉपिंग पोटेंशियल 1.5 वोल्ट है, और क्या बताना है? काइनेटिक एनर्जी बतानी है। कुछ नहीं है, क्या करोगे? ई लगा दिया। काइनेटिक एनर्जी क्या आती है? ईवी नॉट। तो 1.5 के साथ ई लगाया और आंसर आ गया। तो 1.5 ईवी कितनी आ गई? काइनेटिक एनर्जी आ गई। किसके अंदर? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन भी सेम ही है, उसमें उल्टा है। यहां पे पोटेंशियल गिवन था, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है काइनेटिक एनर्जी। ये तो मैंने सर कर भी लिया शायद। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 5 ईवी। और क्या निकालना है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ई गायब कर दिया। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ईवी नॉट। तो अगर आप ई हटा दोगे तो जो बचेगा वो क्या बचेगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो जो ई के साथ जो भी है वो क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो पहले दो क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, मजाक है, 1 मार्क के क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, कभी आए थे पेपर के अंदर, आ भी सकते हैं, 1 मार्क के अंदर बन सकते हैं क्वेश्चन सारे के सारे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये तो आप कर लोगे। अब देखो, एक ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो पेपर में आता है 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स के अंदर। लाइट की वेवलेंथ गिवन है 488 नैनोमीटर, इज प्रोड्यूस बाय आर्गन लेजर। ठीक है, विच इज यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। When light from this spectral line is incident on the cathode, कैथोड मतलब जिस प्लेट पे लाइट आती है वो होता है एथोड, और जहां पे कलेक्ट होती है वो क्या होता है? एनोड होता है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, कैथोड पे आई, और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था फोटो इलेक्ट्रॉन्स का वो था 0.38 वी। ठीक है, वी मतलब वोल्टेज। ठीक है, इतनी वोल्ट पे था। तो क्या क्या गिवन है मुझे? लैम्डा गिवन है। लैम्डा कितना है? 488 नैनोमीटर। और स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना गिवन है? 0.38 वी। और फाइंड द वर्क फंक्शन ऑफ द कैथोड मटेरियल। वर्क फंक्शन निकालना है। तो लैम्डा, वर्क फंक्शन और स्टॉपिंग पोटेंशियल, तीनों का कोई फॉर्मूला में ढूंढना है जहां पे मैं तीनों को रिलेट कर सकता हूं। ठीक है, तो मेरे को एक ही इक्वेशन पता, जो सबसे बेसिक इक्वेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, वो है काइनेटिक एनर्जी जो आती है वो आती है एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। मैं अभी यहाँ वर्क फंक्शन के लिए डब्ल्यू नोट यूज कर रहा हूँ। ठीक है, फाइव नोट डब्ल्यू नोट आप दोनों यूज कर सकते हो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक। तो ये जो वर्क फंक्शन है ये मुझे निकालना है, काइनेटिक एनर्जी और एच न्यू। एच न्यू मुझे गिवन है लैम्डा नैनोमीटर में। देखो, केमिस्ट्री में जब आप सॉल्व करते थे तो आप ये वैल्यू जूल में निकालते थे, तो वहां पे ठीक था निकालना जूल में। अभी हम कोशिश करेंगे सारे आंसर जो है वो किस में निकले? ईवी में निकले। और ईवी में बहुत आसान होते हैं सॉल्व करना क्वेश्चन। तो पहला स्टेप ये है, मैंने इस लैम्डा का यूज करके एनर्जी ऑफ फोटोन निकाली। तो एनर्जी ऑफ फोटोन आएगी 1240 अपॉन लैम्डा, किस में है? नैनोमीटर में। और एनर्जी किस में आती है? ईवी में। तो ऊपर आएगा 1240, नीचे आएगा लैम्डा नैनोमीटर में कितना है? 488। तो फटाफट 1240 को डिवाइड करो 488 से, बताओ क्या आंसर आएगा? करो डिवाइड। 1240 को 488 से डिवाइड करो और बताओ क्या आंसर आएगा। ठीक है, देखो। 1240 डिवाइड बाय 488 खुद से करना है, मोबाइल से तो हो ही जाएगा। खैर, 488 डिवाइड बाय, बेटा डिवाइड कर, हो जाएगा, बाद में नोट डाउन क्वेश्चन। 1240 बाय 488 कितना आया? जितना टाइम ले रहे हो इससे ज़्यादा ही टाइम लगता है पेपर में। यहाँ सोचना भी है, यहाँ पे सोचने वाला टाइम थोड़ा कम हो गया, तुम पता है पहले से। ठीक है, देखो कितने 2-3 मिनट हो गए, 2 मिनट तो हो गए सिर्फ डिवाइड करने में।
क्या आंसर आया? 2.54। तो एनर्जी ऑफ फोटोन आई 2.54 ईवी। ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल का यूज करके मैं डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूं। क्या होता फॉर्मूला? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था ईवी नॉट, और स्टॉपिंग पोटेंशियल है 0.38 मल्टीप्लाई बाय ई किया, तो क्या आंसर आएगा? 0.38 ई वी। तो देखो इस इक्वेशन में तीन टर्म थी, काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी ऑफ फोटोन और वर्क फंक्शन। तीन में से मैंने दो निकाल लिए, फोटोन की एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो क्या बचा निकालने के लिए? वर्क फंक्शन। तो इस इक्वेशन से वर्क फंक्शन क्या आएगा? ये इधर चला गया, ये यहाँ पे आएगा, तो ये आएगा एच न्यू, मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन और माइनस काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी ऑफ फोटोन आई है 2.54, काइनेटिक एनर्जी है 0.38। ठीक है, करो डिवाइड, क्या आएगा? 6, और ये आएगा यहाँ पे 4, 3, 1 और 2.16 ईवी। तो वर्क फंक्शन जो है मटेरियल का वो कितना आ रहा है? 2.16 ईवी। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। ये पेपर का क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में आया हुआ है। अगर आप इसी क्वेश्चन को ट्राई करोगे जूल में सॉल्व करना तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बेटर होता है कि आप हमेशा इसी में ही सॉल्व करो। ठीक है, ईवी के अंदर। क्लियर है? ठीक है, आसान क्वेश्चन है, पहला तो आसान ही होगा। तो हमें ये भी पता है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कि फोटो एमिशन के लिए जो काइनेटिक जो फोटोन की एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए। अगर ये एनर्जी इससे कम हो गई तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? नेगेटिव आएगी, तो पॉसिबल नहीं है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन मस्ट बी आइदर इक्वल टू और मोर देन द वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल। ठीक है, ठीक है। तो अब यहां से अगला क्वेश्चन देखो। वर्क फंक्शन ऑफ सर्टेन मेटल इज 4.2 eV. Will this metal give photoelectric emission for the incident radiation of wavelength 330 nanometer? हमने देखा है पेपर में बच्चे जो हैं वो जूल में निकालते हैं। अब देखो अगर आप इसको जूल में सॉल्व करोगे तो ये आएगा एच सी बाय लैम्डा। ठीक है, ये जूल में निकालोगे तो यूज करोगे एच सी बाय लैम्डा। इसको भी जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो बेटर है कि आप इसी को डायरेक्ट ईवी में निकालो और इससे कंपेयर करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो मैंने यहां भी क्या किया, सेम तरीका। मुझे लैम्डा गिवन है कितना है? 330 नैनोमीटर, और जो वर्क फंक्शन है फाइव नॉट वो कितना है? 4.2 ईवी। ठीक है, मैं जान के सिंबल चेंज कर रहा हूं। मैंने पिछले क्वेश्चन में यूज किया था डब्ल्यू नोट, यहाँ क्या यूज कर लिया? फाइव नॉट। ठीक है, तो आदत बनाओ दोनों यूज करने की। तो लैम्डा है 330 नैनोमीटर। अब हमने पहले निकाला एनर्जी ऑफ फोटोन, कितनी आएगी? 1240 ईवी, और डिवाइड बाय लैम्डा किस में है? लैम्डा नैनोमीटर में है, तो क्या आएगा आंसर? ये आएगा 1240 और डिवाइड बाय 330, नैनोमीटर में था, एक जीरो कैंसिल। ठीक है, 3 से कटेगा 11 पे, 4 और 1। ठीक है, और फिर पॉइंट 10, 3 और फिर 3, डिवाइड करो इससे, क्या आएगा एनर्जी ऑफ फोटोन? कितनी आ रही है? 3.76। चेक करना, 3.7 तो नहीं आना चाहिए, जीरो आएगा। चेक करना, वेरीफाई करो, बताओ जो लिखा है सही है नहीं है। बताओ जो लिखा है सही है नहीं है, सॉल्व करो। क्योंकि जो आप मिस्टेक करोगे इस चैप्टर में और इससे अगले में, वो यही है कि आप कैलकुलेशन मिस्टेक ही करोगे बस, बाकी कुछ नहीं होगा। ये एक आधा डेसिमल ऊपर नीचे होगा, पूरा आंसर बदल जाएगा। 3.76। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन है 3.76। ठीक, और वर्क फंक्शन कितना है? तो मैं ये पता है फोटो एमिशन, फॉर फोटो एमिशन एनर्जी ऑफ फोटोन मस्ट बी मोर देन वर्क फंक्शन। ठीक है, और इक्वल टू भी लिख सकते हैं। ठीक है,
बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज लेस देन वर्क फंक्शन, तो नो फोटो एमिशन विल टेक प्लेस। ठीक है, अगेन 2 मार्क का क्वेश्चन, सीबीएसई, डायरेक्ट सॉल्व करना था, लेकिन जितना देखने में आसान लग रहा है सॉल्व करना, अगर आप कुछ कुछ बच्चों की वो देख लोगे ना आंसर शीट कि इस क्वेश्चन को उन्होंने कितने पेज में किया है, कितने पेज में किया है, पेज लगते हैं सॉल्व करने में, ये इतना सा सॉल्व करने में 2 पेज लग जाते हैं बच्चों को, डिवाइड ही नहीं करते। हालांकि मतलब कम में करना चाहिए, लेकिन हाँ करते हैं बच्चे मिस्टेक। और देखो फिजिक्स में ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ फॉर्मूला देखा और फॉर्मूला देख के आप सारे के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे, थोड़ा बहुत तो आपको मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चंस की, बेसिक बेसिक की। ठीक है, आगे देखें, आसान क्वेश्चन है, अगला भी सेम है, अगला भी सेम क्वेश्चन है। तो अब इस क्वेश्चन में गिवन है वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन ऑफ 3 एलिमेंट्स ए बी सी, 3 एलिमेंट हैं ए बी सी और उनके वर्क फंक्शन है 5 ईवी, 3.8 ईवी और 2.8 ईवी। 3 वर्क फंक्शन है, 5.8 और मतलब 5, 3.8 और 2.8 ईवी। रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो है 4125 एंगस्ट्रॉम। हमारा जो फॉर्मूला है एनर्जी ऑफ फोटोन का, उसमें जो लैम्डा है वो किस में है, वो नैनोमीटर में है, तो 1 0 कम कर दी तो ये आएगा 412.5 नैनोमीटर। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पुट की तो आएगा 1240 डिवाइड बाय लैम्डा है 412.5 और आंसर किस में आएगा, ईवी में। डिवाइड करो फिर से डिवाइड करो। देखो डिवाइड करके क्या आंसर आएगा, ए के लिए है 5 ईवी, बी है 3.8 और सी है 2.8। ठीक है, और एनर्जी ऑफ फोटोन तो फिक्स। क्या आंसर, जब डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेट कितना आंसर आएगा, डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेट कितना आंसर आएगा, 3.0 और 0 के बाद, हाँ जो 0 पॉइंट समथिंग है क्या है, आगे क्या, 3.0 के बाद क्या बताओ, मास 3 पॉइंट, गधे सॉल्व तो करना आगे। हाँ 3.0, हाँ 3.06, ठीक है 3.06 आएगा। ठीक है, ठीक है, ये जो है वो 3.06 आएगा। हाँ देखो सॉल्व करना रियल चीज़ है और बहुत टाइम लगता है सॉल्व करने में, सबका जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है उतना स्ट्रांग नहीं है, तो बच्चे सीबीएसई में सब्जेक्टिव में टाइम लेते हैं सॉल्व करते हुए, और पूरा पूरा पेज रफ में बड़ा मतलब इन चैप्टर्स में है कैलकुलेशन, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, लेकिन लेबोरियस काम ज़्यादा है, ठीक है वो करना पड़ेगा, उसके बिना यहाँ पे आंसर मैच नहीं करते जैसे क्वेश्चन आते हैं। तो 3.06 आ गया। अब अगेन ये है कि फोटो एमिशन के लिए जो कंडीशन है वो क्या है, तो हम बोलते हैं कि एक मेटल सरफेस से फोटो एमिशन हुआ तो एनर्जी ऑफ फोटोन वर्क फंक्शन के बराबर या क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो बताओ इन तीनों में
इस केस के अंदर जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा है। यहां पे एनर्जी ऑफ फोटोन वर्क फंक्शन से कम है, यहां पे एनर्जी ऑफ फोटोन वर्क फंक्शन से कम है, यहां पे एनर्जी ऑफ फोटोन वर्क फंक्शन से ज्यादा है। तो क्या पहले केस में फोटो एमिशन होगा? नहीं। क्या यहां होगा? यहां होगा। एनर्जी ऑफ फोटोन तो फिक्स है ना, कितनी आ रही है? अप्रोक्सीमेट 3 eV आ रही है। अब एनर्जी ऑफ फोटोन 3 eV है और वर्क फंक्शन 5 है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन वर्क फंक्शन से कम है, तो फोटो एमिशन नहीं होगा। सेम यहां भी नहीं होगा और यहां भी नहीं होगा। अब इसमें क्या होता है, जो हमने देखा है, बच्चे सॉल्व कर लेते हैं लेकिन आंसर उल्टा लिख के आते हैं। उनका आंसर ए बी होता है, बहुत सारे बच्चों का आंसर सी नहीं लिखते, ए बी लिख के आते हैं। उनको देखता है कि ये ज्यादा है, बट ये तो वर्क फंक्शन है ना। वर्क फंक्शन का मतलब है मिनिमम इतनी एनर्जी चाहिए एमिशन के लिए, बट एनर्जी ऑफ फोटोन 3 आ रही है, उसको चाहिए थी 5, तो एमिशन होगा ही नहीं। तो अगर कम से कम इस मेटल के लिए कम से कम 5 आएगी तो फोटो एमिशन होगा, इसके लिए कम से कम 3.8 आएगी तो फोटो एमिशन होगा, और यहां पे कम से कम 2.8 आनी चाहिए, यहां पे आई है 3, तो यहां से एमिशन होगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये कितने हो गए? 3 क्वेश्चन हो गए। तो जिस क्वेश्चन में हमें ये आंसर करना होता है कि फोटो एमिशन होगा या नहीं होगा, तो वहां पे आपको बस ये बेसिक अप्रोच यूज करनी है सॉल्व करने के लिए। तो आसान क्वेश्चन है, इनमें इतना ऐसा डिफिकल्टी नहीं आती है। ठीक, क्लियर है यहां तक? ये देखो, इसको लिखना है लिखो, फिर आगे करते हैं। लिख लिया? ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्क फंक्शन जो है एल्यूमिनियम का वो 4.2 eV है। ठीक है, और बोला इफ 2 photons ईच ऑफ एनर्जी, वर्क फंक्शन जो है वो है 4.2 eV, और एनर्जी ऑफ फोटोन जो है, मतलब 2 फोटोन आए हैं 2.5 eV, दे आर इंसिडेंट ऑन इट्स सरफेस, विल द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस और नो? क्या करोगे आंसर? वर्क फंक्शन है 4.2 eV और 2 फोटोन आए हैं, हर एक की एनर्जी कितनी है? 2.5 eV। तो फोटो एमिशन होगा या नहीं होगा? फोटो एमिशन की कंडीशन ये होती है कि एनर्जी ऑफ फोटोन मस्ट बी आइदर इक्वल टू और मोर देन वर्क फंक्शन। ये जो ईपी है वो है ईच फोटोन। देखो, जो टोटल एनर्जी है, 2 फोटोन आए, 10 आए, 20 आए, वो बनाता है इंटेंसिटी, कि टोटल कितनी इंटेंसिटी है। यहां पे हर एक फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए। और क्यों होनी चाहिए? बेसिक कंडीशन ये थी कि एक फोटोन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन, इट मे इजेक्ट 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे एक ही फोटोन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 2 फोटोन नहीं आएंगे। तो एक की जो एनर्जी है, बच्चे क्या सोचते हैं, ठीक है, जो दिमाग में आता है कि 2.5 एक की थी, 2 फोटोन आ रहे हैं तो 5 हो गई, 5 4.2 से ज्यादा है, तो क्या पता हो जाए एमिशन। लेकिन बेसिक जो रूल है जो सीखा है वो ये है कि हर एक फोटोन की एनर्जी किससे? वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए। तो फॉर फोटो एमिशन एनर्जी फोटोन कितनी है? 2.5 eV। हमें पता है फॉर एमिशन, फोटो एमिशन, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, हर एक फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए। तो क्या यहां पे होगा नहीं होगा? हेंस नो फोटो एमिशन अकर। ठीक है, क्यों? यहां पे हमें दिख रहा है एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो लेस देन है किससे? 4.2 eV से, इसलिए नहीं होगा। हर एक फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, हो जाएगा। ओके, तो पीडीएफ तो तुम्हें मिल ही जाएगा इसका, देख लेना वहां से, नोट डाउन कर लेना क्वेश्चन। मतलब मोस्टली क्वेश्चन जो असाइनमेंट के हैं, ठीक है, वही डिस्कस करें मैंने यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम मेटल इज 2.14 eV, और व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 into 10 raised to the power 14 hertz is incident on metal surface, photo emission of electrons occur, what is the maximum kinetic energy? ठीक है, निकालनी है, स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है और मैक्सिमम स्पीड निकालनी है, 3 चीज निकालनी है।
अब देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के लिए तो मैं प्रिफर करूंगा कि क्या निकालूं, मैं ईवी में ही निकालूं आंसर। ठीक, तो मैंने क्या किया, पहले एनर्जी जो है फोटोन की, एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला होता है एच न्यू। तो क्या आएगा ये, एच कितना होता है 6.6 माइनस 34। फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी है 6 × 10⁻⁴ ठीक है। ये एनर्जी जूल में आई है, मुझे चाहिए ईवी में। तो ईवी में कैसे किया, 1.6 और 10⁻⁻19 से कर दिया मल्टीप्लाई। तो इससे डिवाइड करने से एनर्जी किस में आ गई, ईवी में आ गई। कुछ कटेगा इस पॉइंट से, ये पॉइंट कट गया, ठीक है। और काटो, क्या क्या कट सकता है, कटेगा कुछ, 2 से काट दिया 8 पे, ये 3 पे, और किससे 2 से 4 पे, और 33, ये आएगा 99/4, और 10 की पावर ये -19, ऊपर जाके प्लस हो गई, ऊपर जाके प्लस हो गई तो कितना हो जाएगा ये 33, और ये 34 है तो -1 बचा। 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8, 19 आएगा, 4 चौक 16, 30 आएगा, 4 सते 28, 20, 4 पंजे 20, और 10 की पावर कितना था -1, एक पावर आगे ले गए, तो 2.475 ईवी हमारे पास एनर्जी ऑफ फोटोन आ गई। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी आ गई 2.475 ईवी। जब मेरे पास एनर्जी ऑफ फोटोन आ गई और मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन कितना है 2.14 ईवी, तो मैं इन दोनों का यूज करके डायरेक्ट लिख सकता हूं। जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा वो क्या आएगा, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी है 2.475, और ये है 2.140। ठीक है, क्या आएगा 5, और 7 में 4 गए 3, 4 में से 1 गया 3, ठीक है, और 0.335 ईवी, ये आ गई काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, पहला पार्ट हो गया। अगला पार्ट है स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालो। तो मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कितनी होती है, ईवी नॉट, ई हटा दिया, तो यहाँ से क्या बचेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.335 वोल्ट। 0.335 वोल्ट क्या आ गया स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, ये दो पार्ट तो डायरेक्ट यूज हो गए। थर्ड पार्ट क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है। ये अब जो है क्वेश्चन, ये 9th क्लास का क्वेश्चन बन गया अब। ठीक है, जो लास्ट पार्ट है वो बन गया क्वेश्चन 9th क्लास का, कि आपको काइनेटिक एनर्जी पता है और आपको स्पीड निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड चाहिए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड चाहिए। काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ mv²। किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की। तो मास किसका आएगा, इलेक्ट्रॉन का। और देखो अगर ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जूल में है और मुझे वेलोसिटी भी निकालनी है मीटर पर सेकेंड में, तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी भी होनी चाहिए किसके अंदर, एसआई यूनिट के अंदर। बट अभी किसमें है काइनेटिक एनर्जी, अभी तो ईवी में है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर सॉल्व करेंगे। तो जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू थी कितनी है, वो 0.335 ईवी था। ईवी के लिए क्या करोगे 1.6 10 की पावर -19, ठीक है, इक्वल टू क्या आएगा, हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। पेपर में गिवन होता है, जो बोर्ड का पेपर आता है फ्रंट पेज पे सारे क्वेश्चन गिवन होते हैं, याद है, बहुत अच्छी बात है, मोस्टली बच्चों को याद होता है। अगर भूल जाओ क्रॉस वेरीफाई करना है तो फर्स्ट पेज पे होता है हमेशा। तो 9.1 10 की पावर -31 और इनटू क्या आएगा v²। तो यहाँ से v² क्या आएगा, तो ऊपर जाएगा और ये टर्म नीचे आ गई। तो 2 इंटू 0.335 और 1.6 10 की पावर -19 और डिवाइड बाय 9.1 और 10 की पावर -31। ठीक है, कुछ मिस तो नहीं हुआ, नहीं। तो ये v² आ गया, इसको सॉल्व कर लोगे वहां से क्या निकल जाएगा, v निकल जाएगा। तो लास्ट पार्ट निकालना तो आसान नहीं है। ठीक है, तो अब ये 3 पार्ट हैं, तो ये 3 मार्क का क्वेश्चन बन जाएगा आपका, तीनों के लिए 1 1 मार्क्स। हालांकि तीनों देना टफ है, 3 मार्क्स के लिए ज़्यादा हो जाएगा वैसे ये, बट स्टिल आ सकता है।
तो अब ये डिफरेंट क्वेश्चन क्यों था, क्योंकि हमने जो इससे पहले क्वेश्चन किए हैं उन क्वेश्चन के अंदर हमें जो वेवलेंथ गिवन थी, मुझे उनमें गिवन थी वेवलेंथ, यहाँ पे क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे कंफ्यूजन आता है, फ्रीक्वेंसी गिवन है तो मैं क्वेश्चन को किस में सॉल्व करूं, जूल में सॉल्व करूं या ईवी में सॉल्व करूं। तो डिपेंड करता है मुझे निकालना क्या है। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा यही फॉर्मूला यूज करूंगा ईवी में निकालने का, मैं जूल में भी निकालूंगा। बट मैंने जो आज क्वेश्चन रखे हैं जितने भी, उन सब क्वेश्चंस के अंदर, टाइप्स के अंदर हम ईवी में ही अप्रोच कर रहे हैं। क्यों, ज्यादातर क्वेश्चन में वर्क फंक्शन, टॉपिंग पोटेंशियल, ये सब ईवी में होते हैं, तो बेटर है कि फोटोन की एनर्जी को ईवी में निकालें और सॉल्व कर लें। ठीक है, तो ओके, आसान क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखते हैं। जो न्यूमेरिकल थे वो इतने थे अभी आज के लिए, और ये कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। लिखा है फॉर अ फोटो सेंसिटिव सरफेस थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज लैम्डा नोट। ठीक है, तो मैं इसका यूज करके, अगर मुझे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ गिवन है तो मैं थोड़ा सोचता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ क्या था, याद है, एच डी नोट था, और ये आती है एच सी बाय लैम्डा माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट। तो काइनेटिक एनर्जी आती है एच सी कॉमन लेने के बाद 1/λ माइनस 1/λ नॉट। और लैम्डा नॉट का नाम क्या था, लैम्डा नॉट का नाम था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, सॉरी, ये था थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर हमारी वेवलेंथ थ्रेशोल्ड से कम है तो फोटो एमिशन होगा, और अगर ज्यादा है तो क्या होगा, नहीं होगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होने के लिए 1/λ बड़ा होना चाहिए किससे, 1/λ नोट से। लैम्डा नोट यहाँ पे आएगा, लैम्डा यहाँ पे जाएगा, तो लैम्डा नोट क्या आ गया, बड़ा आ गया। इक्वल भी हो सकता है अगर लिमिटिंग केस चेक करना है। क्वेश्चन बोला है डज फोटो एमिशन अकर इफ वेवलेंथ लैम्डा ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज मोर देन लैम्डा नोट और लेस देन लैम्डा नोट। जस्टिफाई करना है, कर दोगे। ठीक है, तो अगर देखो लैम्डा की वैल्यू ज्यादा आ गई लैम्डा नोट से, तो इस सिचुएशन में काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, नेगेटिव। और अगर लैम्डा की वैल्यू कम है लैम्डा नोट से तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, फोटो एमिशन विल अकर, और यहाँ पे क्या बोलोगे, नो फोटो एमिशन विल अकर। ठीक है, यही क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी में भी बन सकता है, बस फ्रीक्वेंसी में आंसर उल्टा होगा। फ्रीक्वेंसी में ये न्यू अगर न्यू नॉट से ज्यादा है तो फोटो एमिशन होगा, ये न्यू न्यू नॉट से कम है तो फोटो एमिशन नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है, इसको लिखो। आगे समझ में, पलट दे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बोर्ड का है, आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। लिखा हुआ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 10 रेज टू द पावर 15 हर्ट्ज इज इंसिडेंट ऑन टू फोटो सेंसिटिव सरफेस ए एंड बी। ठीक है, एंड फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर रिकॉर्डेड। सरफेस ए पे लिखा हुआ है नो फोटो एमिशन अकर, इतनी फ्रीक्वेंसी पे फोटो एमिशन नहीं हुआ। अगर इतनी फ्रीक्वेंसी पे फोटो एमिशन नहीं हुआ, इसका क्या मतलब है, अगर ये फ्रीक्वेंसी आई और फोटो एमिशन नहीं हुआ, इसका क्या मतलब है। क्वेश्चन है, बोला है, इतनी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट हुई और फोटो एमिशन नहीं हुआ, किस कंडीशन में फोटो एमिशन नहीं हो सकता, कब, जब हमारी फ्रीक्वेंसी जो आएगी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी वो किससे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो। तो पहले केस का मतलब क्या है, पहले केस का मतलब है हेयर 10 15 हर्ट्ज इज, क्या लिख सकते हैं, लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। पहले पार्ट का आंसर हम लिख सकते हैं ऐसा। अगला पार्ट,
सरफेस बी पे लिखा फोटो एमिशन अकर बट फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैव जीरो काइनेटिक एनर्जी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वो आती है हमारे पास एच न्यू, ठीक है, माइनस एच न्यू नॉट, ये जीरो है तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, तो एच न्यू नॉट किसके इक्वल आ गया, एच न्यू, एच कट गया तो न्यू किसके इक्वल आएगा, न्यू नॉट। मतलब दैट इज सेकेंड केस में जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वही कितनी है, 15 हर्ट्ज। अगर कोई बोले कि अगर हमारी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है तो क्या होगा, तो उस केस में भी फोटो एमिशन होगा, लेकिन जो एमिटेड या इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, जीरो आएगी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो जो फ्रीक्वेंसी आई है वो किसके बराबर है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर। और अगर नहीं हो रहा है तो लेस देन है, हो रहा है और कुछ काइनेटिक एनर्जी भी आएगी तो फिर वैल्यू क्या होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी। ठीक है, इतना क्लियर है, कर दे चेंज। आसान आसान क्वेश्चन है सारे ये। एक क्वेश्चन ये है, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मेटल इज एफ नॉट। वैसे न्यू नॉट था क्वेश्चन में, थ्योरी में, यहाँ पे एफ नॉट लिखा है। तो पहले थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो एफ नॉट है, और जब लाइट की फ्रीक्वेंसी 2f0, इतनी फ्रीक्वेंसी जब मेटल प्लेट के ऊपर आई तो मैक्सिमम वेलोसिटी थी इलेक्ट्रॉन की वो v1 थी, वेलोसिटी, ठीक है। और जब उन्होंने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया और कितना कर दिया, 5f0, तो वेलोसिटी कितनी हो गई, v2। और आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है v1 से v2। तो पहली चीज सॉल्व करने से पहले सोचो क्या क्या रिलेट करना है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है और गिवन फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। अगर मेरे दिमाग में चले थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिवन फ्रीक्वेंसी, तो मेरे दिमाग में फॉर्मूला आता है काइनेटिक एनर्जी का एच कॉमन लेने के बाद न्यू माइनस न्यू नॉट वाला, ठीक है। बट वो काइनेटिक एनर्जी की बात ही नहीं कर रहा, वो किसकी बात कर रहा है, वेलोसिटी की। तो मैं काइनेटिक एनर्जी से वेलोसिटी में कैसे आऊंगा, कौन सा, हाफ एम वी। तो मुझे अब इस चीज को और इस चीज को रिलेट करना है। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो पहली इक्वेशन है वो क्या है, यहां पे आएगा हाफ एम v1 स्क्वायर इक्वल टू एच, जो पहले फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, जो आई है वो 2f0 है, और न्यू नोट किसके बराबर है, वो f0 के बराबर है। तो 2f0 माइनस f0 कितना आएगा, वो आएगा h और f0। ये इक्वेशन 1 हो गई। फिर दोबारा से यूज किया हाफ, सेकेंड केस में वेलोसिटी कितनी हो गई, v2। तो v2 के लिए जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थी वो कितनी है, 5f0। h कॉमन लेने के बाद ये आएगा 5f0 और माइनस f0, तो हाफ m v2 स्क्वायर h 4f0, ठीक है। और ये 4f0 है तो ये क्या बन गया, दोनों को डिवाइड कर दो। अगर मुझे रेशो चाहिए तो क्या कर दिया, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो क्या आएगा, ऊपर ये रखा नीचे ये रखा, तो हाफ एम कट गया, ऊपर आएगा v1 स्क्वायर और नीचे क्या आएगा, और राइट हैंड साइड में h और h तो कट गया, f0 भी कट गया, ऊपर आएगा 1 और नीचे आएगा 4। स्क्वायर है तो रूट ले लिया, क्या बचेगा, रूट 1/2, ठीक है। तो जो कंपटीशन है उसमें इस टाइप से देंगे और कुछ भी रिलेट कर देंगे आपको। क्लियर है, क्लियर है। और करें आगे, तो लिख लो आंसर को। तो तुम्हारी स्पीड अच्छी है। मैं अप्रैल से ले रहा हूँ, कोई नहीं था पहले
जो लिख ले पूरा का पूरा साथ में। तुम लोग हो, तुम साथ साथ नोट डाउन कर लेते हो पूरा, पर अच्छा है साथ साथ हो रहा है तो। करें आगे, चलो। ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में आया था, लेकिन रह गया था, ठीक है। तो दो पार्ट थे, सेकंड पार्ट आज भी नहीं हो पाएगा तो मैंने हटा ही दिया। तो अब हम वो अगली क्लास में करेंगे सेकंड पार्ट। वो सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन एक साथ डाल दिए मैंने। यहाँ फिगर शोज द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन्स वर्सेस 1/λ। यहाँ 1/λ है और ये वी नोट है। वैसे डायग्राम थोड़ा छोटा हो गया, पर दिख रहा है ना, डायग्राम विजिबल है। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस 1/λ कर्व है, और बोला हाउ इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट डिटरमाइंड फ्रॉम द ग्राफ। इस ग्राफ का यूज करके मतलब मुझे क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो मुझे पहले रिलेट करना पड़ेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल को मैं 1/λ से कैसे रिलेट करूं। तो देखो 1/λ के साथ हमें ये पता है काइनेटिक एनर्जी जो थी वो थी एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी एच सी बाय लैम्डा माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट, इसको लिख दिया ई वी नॉट। कुछ कॉमन आएगा, एच सी कॉमन, या रहने दो कॉमन ले, कॉमन रहने देते हैं। और ये है एच सी बाय लैम्डा, इसको मैंने वही मान लिया वर्क फंक्शन ही, छोड़ो, ठीक है, जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। ई ले गए नीचे, तो वी नॉट आएगा एच सी बाई ई 1/λ माइनस वर्क फंक्शन। अब देखो ये जो इक्वेशन थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो अगर मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस 1/λ ग्राफ बनाऊं तो ये वी नॉट और ये 1/λ, तो जो पहले न्यू आ रहा था यहाँ पे क्या आ रहा है 1/λ। तो वी नॉट और 1/λ, देखो लैम्डा नहीं ड्रॉ कर रहे हम, क्या ड्रॉ कर रहे हैं वी नॉट वर्सेस 1/λ। तो यहाँ वी नॉट है और यहाँ 1/λ, ये ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है। हालांकि इस क्वेश्चन में ग्राफ गिवन है, बट ऐसा क्वेश्चन भी दे सकते हैं कि दो अलग अलग मेटल्स के लिए आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये हो गया y, ये mx और प्लस सी, तो ग्राफ कैसा आएगा, सेम वैल्यू आएगी। और एक ग्राफ जहाँ पे नीचे मिलेगा, ठीक है, टेढ़ा क्यों बनता है, ये जो पॉइंट है, क्या ये जो पॉइंट है इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट कितना आएगा, ये x वाले पार्ट पे, क्या ये न्यू आएगा न्यू नोट, नहीं यहाँ नहीं आएगा न्यू नोट ये, ठीक है, ये निकालना पड़ेगा आपको यहाँ से। वर्टिकल वेरिएबल पे, वर्टिकल एक्सिस पे क्या होगा, ये वैल्यू जीरो होगी एक्स वाला पार्ट, और हॉरिजॉन्टल पे क्या जीरो होगा, वाई वाला पार्ट। तो अगर मैं वी नॉट को जीरो कर दूंगा, इस पार्ट को जीरो कर दूंगा, तो मैं 1/λ की वैल्यू निकाल सकता हूँ कितनी आएगी। तो वो पॉइंट यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। हालांकि मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ प्लैंक्स कांस्टेंट। तो देखो इस ग्राफ में जो ये जो इक्वेशन थी एम एक्स प्लस सी में, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्लोप देता है। यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स 1/λ कितना है, तो मैं इस डायग्राम पे लिख सकता हूँ जो स्लोप आएगा, स्लोप किसका आएगा, स्लोप आएगा एच सी बाई ई। एच कितना आएगा, स्लोप मल्टीप्लाई बाई ई डिवाइड बाई। तो ये क्वेश्चन अभी बोर्ड का रिसेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये बोर्ड का क्वेश्चन है। दो पार्ट थे, एक पार्ट ये है, एक पार्ट अगली क्लास में करेंगे, ठीक है, मतलब जब आएगा वो पार्ट कंसेप्चुअल वाला। उन्होंने दो रैंडम मिक्स कर रखे हैं, डाउट है, ठीक है। वर्क फंक्शन के नीचे भी ई आएगा यहाँ पे, नहीं यहाँ नहीं आएगा, नेक्स्ट जब ई डिवाइड करोगे तो यहाँ भी ई आएगा। तो ये जो इंटरसेप्ट है ये तो माइनस का वर्क फंक्शन बाय ई है ही, ठीक है, वो तो आएगा। बट हमने इस क्वेश्चन से ये नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है कि एच कैसे निकालोगे। तो देखो तीन ग्राफ हो गए अब। पहला जो ग्राफ था वो था स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, फिर पढ़ा स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, थर्ड आ गया स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस 1/λ। तीन ग्राफ हो गए, ठीक है। वैसे आसान है, लेकिन ये सोचना कि एच स्लोप में निकलेगा सीवी में आएगा, रैंडमनेस जो है ना ये क्वेश्चंस के अंदर, वहां पे हर बच्चे का दिमाग नहीं चलता, ठीक है यहां तक।
ओके, तो ये हमारे काफ़ी क्वेश्चन हो गए, 13 पे आ गए ना, एक दो और हो गए। एक क्वेश्चन ये है, ये एनसीईआरटी में है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, 1 मार्क का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट द स्लोप ऑफ कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी। एक बार पेज निकालो, वो टर्न करो पेज, देखो जहां नोट्स बनाए हैं आपने। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ आता है, इस ग्राफ का स्लोप कितना था? स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का स्लोप क्या था? स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का स्लोप क्या था? लास्ट क्लास में किया था। क्या आता है? का स्लोप आता है h बाई ई। करके दिखाऊं क्या? ये याद है? काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला था वैसे वो था एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, ये ई वी नॉट था, तो ये आएगा एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, यहाँ से वी नॉट की वैल्यू आएगी एच बाई ई न्यू माइनस वर्क फंक्शन बाई ई। ये बना वाई इंटरसेप्ट और ये क्या बना? स्लोप। तो स्लोप क्या होता है? एच बाई ई। इस क्वेश्चन के अंदर, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्लोप ऑफ कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय 4.12 और 10 रेश पावर माइनस 15। ये आपको स्लोप गिवन है, h बाय ई गिवन है स्लोप, और बोला कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। वैसे बच्चों को वैल्यू याद होती है प्लैंक्स कांस्टेंट की, बट बोला है इस ग्राफ का मतलब इस वैल्यू का यूज करके यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। तो क्या करोगे यहाँ पे? ई से कर दिया मल्टीप्लाई, तो h कितना आएगा? ई मल्टीप्लाई बाय 4.12 और 10 रेश पावर माइनस 15। ई कितना होता है? 1.6 माइनस 19, 4.12 और माइनस 15। करो, 16 दूनी 32, 2 3 16 और 3 19 का 9, 1 64 और 1 65, और 2 डेसिमल ये और 1 ये, तो 6.592, और 10 की पावर कितना आएगा? माइनस 19 माइनस 15, तो माइनस 34। एच की जो आती है यूनिट वो आती है जूल सेकेंड, ठीक है, 6.592। तो अप्रोक्सीमेट कितना आएगा? 6.6 से आएगा। तो एक्सपेरिमेंटल वे है एच निकालने का, ठीक है। जो प्लैंक्स कांस्टेंट आता है वैसे इस ग्राफ से निकालते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये हो गया, और भी है एक क्वेश्चन और, शायद बड़ा सा क्वेश्चन होगा एक, देख लो इसको लिखना है तो फिर आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। वी नोट, आसान क्वेश्चन है वैसे तो, ठीक है, या ऐसा सोच लो कि मैंने याद आसान वाले कराए हैं, दोनों पॉसिबिलिटी हैं। पर जितने हमने आज क्वेश्चन किए हैं आप उठाओगे 10 ईयर इस चैप्टर का, मतलब 3 लेक्चर हैं, ठीक है, अब 2 लेक्चर बचे हैं, ठीक। तो यही सेम चीज़ जो है आपको मिलेगी 10 ईयर्स के अंदर, बहुत अलग से नहीं आता था। मतलब क्या है, साल 2-4 साल में एक आधा क्वेश्चन अलग आ गया तो आ गया, बट अदरवाइज सेम कंटेंट है, सेम टाइप का कंटेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट वैल्यूज आएंगी, वो तो कभी आनी भी नहीं चाहिए, वो तो हम भी सपोर्ट नहीं करते, अलग वैल्यूज आए, ठीक है। थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे पेपर होता ही है हमेशा। अब देखो अगला क्वेश्चन, ठीक है। आ, छोटा सा क्वेश्चन है, काफी छोटा सा क्वेश्चन। क्या है? 6 लाइन का, आप आए हुए तो था 3 मार्क्स में आया था शायद, 2 पार्ट में अलग अलग आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, बोर्ड में। तो इस क्वेश्चन में है, यूज आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन टू शो दैट देयर मस्ट एग्जिस्ट अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर ईच फोटो सेंसिटिव सरफेस, ठीक है। ये तो आप प्रूव कर लोगे कि जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है वही, अगर न्यू की वैल्यू डी नॉट से कम आती है, ठीक है, तो क्या आती है, मतलब नो फोटो एमिशन टेक प्लेस, वो तो आप कर लोगे, ठीक है। वो पार्ट हमारा काम का नहीं है, हमारा पार्ट यहां से है। रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू 1 एंड न्यू 2 आर मेड
टू फॉल इन टर्न मतलब एक के बाद दूसरी ऑन अ फोटो सेंसिटिव सरफेस, द स्टॉपिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड for stopping the most energetic emitted photoelectrons in these two cases are V1 and V2. तो जब फ्रीक्वेंसी न्यू 1 थी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या था V1, जब फ्रीक्वेंसी न्यू 2 हुई स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या बन गया V2। ठीक है, और ऑब्टेन अ फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ दीज पैरामीटर। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ न्यू 1 न्यू 2 V1 V2 वी हैव टू फाइंड प्लैंक्स कांस्टेंट एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और वर्क फंक्शन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो हमें पार्ट फाइंड करना है। क्वेश्चन ये 10th क्लास का क्वेश्चन है, देखने में लग रहा बड़ा क्वेश्चन है, सिर्फ 2 इक्वेशन है उनको सॉल्व करना है, क्योंकि ये मैं आपको पहले से बोल चुका हूं जब भी ऐसे रैंडम मतलब जो आर्बिट्ररी वेरिएबल आते हैं इनमें सॉल्व करना हमेशा डिफिकल्ट होता है। तो वैसे अगर यहाँ पे वैल्यूज लिखी होती तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे वैल्यूज की जगह क्या गिवन है, नंबर आपको दे दिए वेरिएबल A B C D, तो यहाँ सॉल्व करने में थोड़ी मौत आती है बच्चों को। तो देखो इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल मुझे रिलेट करना है, तो फॉर्मूला क्या है मेरे पास, स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये काइनेटिक एनर्जी आती है h न्यू माइनस वर्क फंक्शन, ये होता है कितना EV0 h न्यू माइनस वर्क फंक्शन। तो पहला स्टेप है कि मुझे मतलब V0 और न्यू को रिलेट करना है। ठीक, तो क्या लिखा हमने, नाउ इस फर्स्ट इक्वेशन से जहां V0 था वहां पे क्या आएगा V1, तो आएगा EV1 इक्वल टू H सेम, और जहां न्यू था वहां पे क्या आएगा और माइनस W0, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। और यहां से क्या आएगा EV2 H न्यू 2 माइनस वर्क फंक्शन, और ये सेकेंड। दो चीज निकालनी है, एक प्लैंक्स कांस्टेंट निकालना है और एक हमें निकालना है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है h न्यू नॉट, तो हम वहां से निकाल लेंगे, बट पहले पार्ट में मुझे h निकालना है। ठीक, तो मैंने क्या किया, इस W0 को हटा दिया, क्या किया, इसको हटा दिया, या दोनों को माइनस कर दो प्लस कर दो, या फिर ऐसा करो यहां से भी निकालो W0 और यहां से भी निकालो, दोनों को इक्वेट कर दो। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे सॉल्व करूं कि यहां से क्या आएगी W0 की, ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, पर वैसे ज़्यादा टफ हो जाएगा, ऐसे ही सॉल्व करते हैं, माइनस कर देते हैं, टाइम बच जाएगा। तो ये माइनस माइनस और ये कट गया। ठीक है, क्या कॉमन आएगा, यहां से क्या कॉमन आएगा, ई कॉमन आ गया, और ब्रैकेट में बचा V1 माइनस V2। ठीक है, और यहाँ पे H कॉमन, क्या बचा न्यू 1 माइनस न्यू, तो H कितना आएगा, H आएगा V1 माइनस V2 डिवाइड बाय, और वो आएगा न्यू 1 माइनस न्यू 2, ये H निकल। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी H की वैल्यू आ गई। ठीक है, पहला पार्ट ये हो गया। अगला पार्ट क्या निकालना है, अगला पार्ट हमें निकालना है वर्क फंक्शन। ठीक है, मतलब नहीं, हाँ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आती है h न्यू नॉट। ठीक है, बट उसके लिए तो मुझे पहले वर्क फंक्शन निकालना पड़ेगा, तो जैसे मैंने यहाँ पे पहले वर्क फंक्शन गायब किया, अब मुझे वर्क फंक्शन की जगह कुछ और गायब करना पड़ेगा ताकि मैं सोल्व कर पाऊँ। तो क्या करोगे नेक्स्ट पार्ट, अब एक तरीका है, अगर वर्क फंक्शन निकालना है, जो h की वैल्यू है, ये h की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी और एलसीएम लिया, सॉल्व किया, कर सकते हो। ठीक है, और कोई तरीका है सोल्व करने का, मतलब एक यहाँ पे बन रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, कि ये जो h निकला है इसको फर्स्ट या सेकंड में पुट किया और वहां से क्या निकाल लिया, W0 निकाल लिया। और क्या तरीका हो सकता है, और क्या तरीका हो सकता है, कोई और तरीका हो सकता है ये ना। और तरीका ऐसा होता है कि W अगर आपको निकालना है तो इसको किया मल्टीप्लाई न्यू 2 से, इसको किससे किया न्यू 1 से, तो ये कट जाएगा, तो W0 इन टर्म्स में आ जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, करके देखें, कहाँ करें, नेक्स्ट पेज पे।
ठीक है, तो ये दो इक्वेशन है वो फिर से लिखते हैं। EV1 H-nu1 W नोट है, तो ये है EV1 H-nu1 W नोट, और ये है EV2 H-nu2 माइनस, इसको मैंने कर दिया मल्टीप्लाई किससे, न्यू2 से, और इसको किससे कर दिया, तो क्या आएगा ये EV1 न्यू2 इक्वल टू H-nu1 न्यू2 और माइनस W नोट न्यू2, ये क्या आएगा EV1 न्यू1 H-nu1 न्यू2 और W नोट न्यू1, और क्या करोगे, कुछ गायब हो गया क्या, कुछ गायब हो गया क्या, नहीं ना, ये V2 है, ये V2 है, तो माइनस, ये तो मेरे से देखो हो जाती है लिखते हुए, ये कट गया, कुछ कॉमन आएगा, E कॉमन आएगा, और ये बचा V1 न्यू2, ये कैसे कट रहा है, अरे ये है V1 न्यू2, ये V और ये न्यू है बेटा, फ्रीक्वेंसी में कर्वेचर है और V लीनियर लाइन है, तुम्हें दोनों सेम दिख रहे हैं तो तुम्हारी आंखें खराब है, ठीक है, और इक्वल टू, यहां से क्या कॉमन आएगा, W नोट, और ये बचेगा न्यू1 प्लस का हो गया और माइनस न्यू2, तो क्या आएगा वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन आएगा हमारे पास E और ब्रैकेट में V1 न्यू2 और V2 न्यू1 डिवाइड बाय न्यू1 माइनस, लेकिन अभी आंसर नहीं आया, W नोट किसके बराबर होता है, H न्यू नोट, इतना ही आएगा, ये जो चलेगा, H की वैल्यू क्या है, ये H की वैल्यू E V1 माइनस V2, और नीचे क्या है, और साथ में आएगा न्यू नॉट इक्वल टू E V1 न्यू2 माइनस V2 न्यू1, यहाँ भी बहुत दिमाग नहीं लगाना है, बेसिक मैथमेटिक्स है, बस जमा घटा करना है, ये कट गया, E कट गया, तो क्या बचा, न्यू नॉट V1 न्यू2 V2 न्यू1 डिवाइड बाय V1 माइनस V2, ये आ गई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सारा पेपर वैसा नहीं आएगा, ये सब भी पेपर में आता है, ठीक है, तो हम आज की क्लास में इतना ही करेंगे आज, ठीक है, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके टाटा बाय बाय, इतना बाकी नोट डाउन कर लो।